ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने तीसरे मुंडक में दूसरे खंड का तीसरा मंत्र पढ़ा था, उसका भाष्य नहीं पढ़ा था। तीसरे मुंडक का जो दूसरा खंड है उसमें मुख्य बात थी कि ब्रह्मज्ञ की सेवा पूजा करने से तुमको ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा अगर तुम्हारे में दूसरी कोई कामना न रही तो। कामना रही तो जो कामना चीजें वो मिल जाएगी, और कोई कामना नहीं रही तो ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा। उसके बाद उन्होंने कामना का व्याख्यान दिया था कि जो काम ऑब्जेक्ट को ही मेन मानता है वो उसी कामना के साथ उसका जन्म हो जाता है अगला, और जिसकी कामनाएं पूर्ण हो गई है, जिसने अपने आप को संस्कारित कर लिया है, उसकी यही सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, प्रविलीन हो जाती है, पूर्ण हो गई है। आत्मा काम था इसलिए आपका काम हो गया, और इसलिए सारी कामनाएं उसकी खत्म हो गई। अब इसके बाद साधारणतः हम जिन्हें उपाय रूप में जानते हैं उनके नाम लेकर के यहाँ पर एक साधना का एक विशिष्ट प्रकार एंडलेस बताते चले जा रहे। ब्रह्मज्ञ की सेवा पूजा साधना बताई, और एक प्रकार बताएगी साधना का। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेव एष वृणुते तेन लभ्या तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। प्रवचन का अर्थ होता है जिसका हम अंग्रेजी में रिसाइटल कहते हैं, आवृत्ति याद करना, मुंह से बोलना, चैंटिंग, किसी भी टेक्स्ट को बार बार बोलना, इसका नाम प्रवचन होता है। तो प्रवचन से ये नहीं मिलेगा। उपनिषद में स्वाध्याय प्रवचन बोला है, वहां भी यही अर्थ है। दूसरा अर्थ उसमें सिखाना ऐसा भी है, पर मूल अर्थ तो वही है। और खाली चैंटिंग से नहीं होता, क्योंकि अंदर का अर्थ समझ में नहीं आता। इसलिए मेधा अगर हो, अंदर का अर्थ समझने की बुद्धि, उससे भी नहीं होता। फिर और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, आजकल लोग सोचते हैं। तब कह रहे सुनना, बहुनाश्रित है ना, उससे भी नहीं होता। तो फिर होता किससे? यम एव एश वृणुते। यम माने जिस आत्मा को, एश यह साधक, वृणुते वर्ण करता है, तेन लभ्य, तेन माने उस वर्ण से ही वह प्राप्त हो जाता है। अब प्राप्त हो जाता है माने क्या? तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। ये जो आत्मा है ये अपना स्वरूप उसके बोध में प्रकट कर देता है, ये आत्मा की प्राप्ति। आचार्य कह रहे यदि एवं सर्वलाभात परम आत्मलाभा, यदि ये बात सिद्ध हो गई कि सारे लाभों के श्रेष्ठ आत्मलाभी है, तद लाभाय प्रवचनादय उपाय बहुल्य न कर्तव्य इति प्राप्त। लगो खूब पढ़ने लगो, उपनिषद खूब ये करने लगो, ऐसे मन में आएगा, तब कह रहे कि इनसे नहीं मिलेगा। इदम उच्यते यो अयम आत्मा, व्याख्या तो अभी तक जिस आत्मा के बारे में बताया, यस्य लाभा पर पुरुषार्थ, जिसका लाभ ही परम पुरुषार्थ है, न असो
वेद शास्त्र अध्ययन बाहुल्य न प्रवचन। प्रवचन का अर्थ आचार्य ने किया, वेद शास्त्र बहुत अध्ययन करने से, ये प्रवचन का अर्थ किया, पढ़ने का अर्थ नहीं इसमें। वेद शास्त्र का बहुत स्टडी करने से मिल जाएगा, तथा इसे नहीं मिलेगा कह दिया। तथा न मेधया ग्रंथार्थ धारण शक्य, ये मेधा का अर्थ है। ग्रंथ में जो अर्थ है उसको धारणा करना, ये शक्ति मेधा कहलाती है। उसे भी नहीं मिलेगा। न बहुना श्रुत्य ना भी भूयसा श्रवणी ने इत्यर्था, बार बार बार। बहुना माने कितना पढ़ोगे, आचार्य कह रहे बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ने से भी नहीं मिलेगा। के न तेरी लभ्या इति उच्यते, फिर किससे मिलेगा इसके बताया जाता है। यम एवं परमात्मानम, जिस परमात्मा को ही एष विद्वान वृणुते, साधक विद्वान बोल दिया है। प्राप्तुम इच्छति, उसको वर्ण करता है माने पाने की इच्छा करता है। तेन वर्णेन, उस इच्छा से ही परमात्मा लभ्यो नान्येन साधनांतरेण, किसी भी साधना से नहीं मिलेगा, उसके जानने की व्याकुलता नहीं होगी तो। इसलिए अधिकार में ही मुमुक्षा वहां रख देते हैं। उसको जानने की तीव्र इच्छा नहीं हुई तो फिर और साधनों से कुछ नहीं होगा। नित्य लब्ध स्वभावत्वात्, ऐसा क्यों है? वो तो पाए हुए है ना उसको, उसको बाहर से पाना नहीं है, वो तो पाए हुए है। परंतु उसके प्रति तीव्र व्याकुलता नहीं, तो वो प्रकट नहीं हो रहा है। तीव्र व्याकुलता क्यों कारण है, इसको समझा रहे आचार्य। क्योंकि बाहर से चीज लाने की नहीं है, प्रयत्न करो उसके लिए। तुम्हारा स्वरूप है वो, हमेशा ही तुम्हारे पास है, देखने रहो। अगर तुम उसकी तरफ देखो तो मिल जाएगा तुमको। इसलिए तीव्र व्याकुलता की आवश्यकता ये है कि भीतर से वो प्रकट होना है। अब मिल जाएगा माने क्या? कीदृश असौ विदुष आत्मा लाभ उच्चते, विद्वान को आत्मा मिल जाता है मैंने क्या होता है? तस्य एव आत्मा अविद्या संचन्नाम स्वाम स्वाम पराम तनु स्वात्म तत्व स्वरूपम विवृणुते प्रकाशयति। ये आत्मा जो है अविद्या से आज ढका हुआ है, यही आत्मा अपना परम अंतिम स्वरूप, अपना रियल नेचर उसके सामने प्रकट कर देता है। प्रकाशे इव घटादीर विद्यायाम सत्यम आविर्भवति इति अर्थः। एक घड़ा है, अंधकार है, नहीं दिखता, प्रकाश आ गया तो दिखता है। ऐसा आत्मा हमारा स्वरूप है। हम अज्ञान के कारण अंधकार फैलाए हुए हैं, नहीं दिखता। विद्या अगर आ गई तो दिखेगा। हमको उसके लिए करना नहीं है कुछ आचार्य। नित्य प्राप्त वस्तु के लिए हमारा स्वरूप जो है उसके लिए करने से क्या हो, व्यवधान है, उसको हटाना पड़ेगा। अंधकार है, रॉन्ग नॉलेज है, इसलिए नहीं मिल रहा है। सही नॉलेज मिला तो वो रॉन्ग नॉलेज चला जाएगा, अपना मिलेगा। तस्माद अन्य त्यागे न आत्मलाभ प्रार्थना एवं आत्मलाभ साधन इत्यर्थ। इसलिए बाकी साधनों को छोड़ करके अगर तुम्हें व्याकुलता हुई उससे मिलेगा, बाकी साधनों से मिलेगा तो फिर मन पड़ जाएगा। बाकी साधनाओं को छोड़कर व्याकुल, अब बाकी साधना क्यों करना फिर बताओ? साधना व्याकुलता पाने के लिए ही करना है। जितनी साधना उसका अंत व्याकुलता है। और व्याकुलता हुई कि ठाकुर क्या कह रहे, व्याकुलता हुई कि अरुणोदय हो गया। अरुणोदय हो गया बहुत सिग्निफिकेंस है ठाकुर के उदाहरण में।
कि उस व्याकुलता को टिका के रखना पड़ेगा थोड़ी देर में, और तो कुछ नहीं करना। इसलिए व्याकुलता हुई कि अरुण हो गया। अब ये व्याकुलता को तीव्र करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी तो कोई साधन होंगे, उनका वर्णन। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात् तपसो वापि अलिंगात् एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। अलग अलग शब्दों में ब्रह्म प्राप्ति बता रहे हैं। ये बलहीन को नहीं मिलेगा। ये बल कौन सा है? अरे मैं को मारना तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है। 1000 किलो में बल प्रदर्शित कर दोगे, मैं को हटाने की बात आ गई तो कमजोर पड़ जाओगे। ये स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड। रवि बाबू के गाना बताया ना मैंने बार बार, गिव मी द स्ट्रेंथ, भगवान से प्रार्थना कर रहा है। ये नीति परायण होने के लिए, इसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए। अंत में कहता है गिव मी द स्ट्रेंथ। लिख लो तो सुंदर है रवि बाबू। मैं रवि बाबू को मानता नहीं, परंतु ये वाक्य सुंदर। कवि है ना, कवि में आ जाता है कभी कभी। गिव मी द स्ट्रेंथ टू सरेंडर माई स्ट्रेंथ, give me the strength to surrender my strength to thy will with love. Will, to thy will with love. तेरी जो इच्छा है उसको मेरी स्ट्रेंथ जो है, सरेंडर करने की स्ट्रेंथ मुझे दो, जिससे कि वो काज मैं प्यार से कर सकूं, जबरदस्ती से नहीं। ये है, ये स्ट्रेंथ है। भले ही न लगा, ये स्ट्रेंथ नहीं हुई तो नहीं मिलेगा। न च प्रमादात, मैंने उस प्राप्ति के लिए जो व्याकुलता चाहिए ना, उसके सपोर्टिव चीजें बताई जा रही। बल चाहिए, प्रमाद नहीं चलेगा। प्रमाद शब्द बार बार आ रहा है कि जो जिस वक्त करना चाहिए उस वक्त नहीं करना, अंग्रेजी में हम कहेंगे स्लैकनेस, ये प्रमाद है। और प्रमाद वही मृत्यु, सनत कुमार ने दूरदर्शन बोल दिया था। तो जीवन में गलतियां करने से नहीं मिलेगा। अब एक इम्पोर्टेंट बात, मुंडक नाम से जो बताया था हम लोगों ने, वही आ रहा है। तपस्या करो, तपस्या मैंने ज्ञान को ही तपस्या बोल, ज्ञान प्राप्ति को ही तपस्या बोला जाता है, मन की एकाग्रता, इंद्रियों की एकाग्रता। परंतु अगर बाहरी चिन्ह नहीं है तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सन्यासी नहीं बनोगे तो ज्ञान नहीं होगा। मन ही मन सन्यास ले लिया हमने, गृहस्थ सन्यास, हजार बातें सुनकर दिमाग पक जाता। कैसा होता है गृहस्थ सन्यास? मैं तो अपने जीवन में कभी समझ नहीं पाऊंगा। सन्यास होता तो सन्यास होता, घर में कैसे होता? वो नहीं सकता, मैं नहीं कर रहा हूं। नाग महाशय को देखो, बलराम बाबू को देखो, ये मानते हैं। अच्छा, इसको ठाकुर ने बहुत व्यापक रूप में दिखाया। याद रखो, यहाँ पर
वेदांत चल रहा है, ब्रह्म प्राप्ति की बात है, इसलिए तपस्या माने ज्ञान और लिंग माने संन्यास, ये आचार्य ने अर्थ कर दिया। ठाकुर ने जिस जिस पंथ की साधना की वैसा वैसा वेश किया, इससे हमको समझ में आएगा। तंत्र साधना की तब लाल कपड़े पहनते थे ठाकुर। इस्लाम या सूफी धर्म की साधना भी उल्टी टोपी पहनते थे और कच्चा खोल करके धोती पहनते थे। ठाकुर को मुसलमान खाना खाने की इच्छा हुई थी, तो मथुर बाबू ने समझा बुझा करके एक ब्राह्मण रसोईया मुसलमान से सीख लिया कैसे बनाते, मुसलमान पद्धति से खाना बनाया, तब ठाकुर सेटिस्फाइड। तो इस सब का अर्थ क्या है? हम लोग वही तो देख रहे थे, अभी सुबह देख रहे थे क्लास में। देखो, मन में कोई भाव है कि नहीं हमें नहीं पता। अगर मन में कोई भाव है तो बाहर से शरीर में वैसा चेंज होगा ही, नहीं तो मन में 100% नहीं हुआ है। ठाकुर को जब लगा कि सुवर्ण का त्याग करना है, रुपया मट्टी मट्टी रुपया कह के गंगा में डाल दिया, तब उनको सेटिस्फेक्शन। कोई भी चीज मन में संपूर्ण तब होती है जब बाहर किसी न किसी रूप में प्रकट होगी, ये रहस्य है। इसलिए अलिंग तपस्या से नहीं होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में शंकराचार्य ने अर्थ कर दिया कि तपस्या माने ज्ञान, लिंग माने संन्यास। अब पॉजिटिव बना के बोल रहे हैं, न न बोला था। एते उपायर यतते यस्तु विद्वान, जो विद्वान है इन उपायों से अगर वो यत्न करेगा तब क्या होगा, उसका आत्मा ब्रह्म में घुस जाएगा। आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है। आज हमको भिन्न लग रहा है, तो नहीं लगेगा भिन्न, परमात्मा में घुस जाएगा अंदर। आचार्य करे आत्म प्रार्थना सहाय भूतानी एतानी च साधनानि बल अप्रमाद तपांसी लिंग युक्तानि संन्यास सहितानि। आत्मा प्रार्थना जो हम कर रहे हैं उसकी सहायभूत ये बाकी साधन है। बल अप्रमाद तप, लिंग युक्त तप अर्थात संन्यास युक्त। क्योंकि मैंने पॉजिटिव बोल के कह रहे, क्योंकि निगेटिव से नहीं होगा इसलिए। यस्मात् अयम आत्मा बलहीनेन बल प्रहीणेन। अब शंकराचार्य का बल का एक्सप्लेनेशन देखो। आत्मनिष्ठा जनित वीर्यहीनेन, आत्मा में निष्ठा अगर नहीं हुई तो बल नहीं हुआ। हमारी बल की डेफिनेशन और सुपीरियर है। मैं का त्याग नहीं हुआ तब तक नहीं हुआ। आत्मनिष्ठा जनित वीरियम बल, आत्मनिष्ठा जनित जो तेज आता है हमें, उसको बल कहा जाता है। न लभ्यो, प्रमाद को डिफाइन कर रहे थे। न अपि लौकिक पुत्र पशुआदि विषय संग निमित्त प्रमादा। गलती क्यों करता है? अटैचमेंट से। मेरा बेटा, मेरे पशु, इन विषयों के प्रति अगर आसक्ति रही उसकी, तो फिर 100% मन ब्रह्म में नहीं जाए। यहाँ अध्यात्म राज्य में 35% पासिंग नहीं होता, 10% की जरूरत है। तो ये प्रमादात का अर्थ है। तथा तपस्व वापी अलिंगात लिंग रहित
तपो अत्र मैंने इन दिस कॉन्टेक्स्ट आचार्य कह रहे यही अर्थ नहीं है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट तप ज्ञानम लिंगम संन्यास संन्यास रहित ज्ञानाच न लभ्यते इति अर्थ। शुरू में कह दिया था जो मुंडन करेंगे तो आएंगे। एते उपाय बल अप्रमाद संन्यास ज्ञाने इन उपायों से मैंने इनको पॉजिटिव बना लो। यतते तत्परः सन् प्रवर्तते अस्तु विद्वान्। विद्वान को क्या हो गया है? विवेकी आत्मवित्तस्य, विवेकी जो डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, आत्मा को जान लिया है, तस्य विदुषः एष आत्मा विशते संप्रविशति ब्रह्मधाम, घुस जाता है ब्रह्म में, प्रविष्ट हो जाता है। संप्राप्येनं ऋषयो ज्ञान तृप्ता कृतात्मानो वीतरागा प्रशांता ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेव विशन्ति। इसको पाकर के ऋषि लोग ज्ञान से तृप्त हो जाते हैं। अपने आप को उन्होंने बना ही लिया है, अटैचमेंट नहीं रही है, शांत हो गए हैं, वो सब और फैल जाते हैं, सभी चीजों को पा लेते हैं। युक्तात्माना माने योगी, युक्त हो गए वो, सर्वमेव आविशन्ति, सर्वगम सर्वता प्राप्य सर्वमेव आविशन्ति, सब ओर जाकर के सबको सब ओर से प्राप्त करके सभी में प्रविष्ट कर जाते हैं। ये सर्वात्मा भाव ही, जैसे बृहदारण्य का बोला, इसी मुंडक का यही परम लक्ष्य है। आचार्य कह रहे कथम ब्रह्म संविशते इति उच्यते, पिछले बोला था ब्रह्म में घुस जाता है, वो कैसे होता है प्रोसेस? संप्राप्य सम अवगम्य एनम आत्मानम, पहली तो बात है कि इस आत्मा को अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। ऋषयो दर्शनवंता, इसमें ऋषि शब्द ही है, माने जिन्होंने देख लिया आत्मा को। ये नहीं, वो ज्ञान है न तृप्ता, उस ज्ञान से ही वो तृप्त है, ज्ञान तृप्ता में। न बाह्य न तृप्ति साधन है, न शरीर उपचय कारण है, न शरीर को मोटा करने वाले बाहर के कारणों से तृप्त नहीं है, वो ज्ञान से ही तृप्त है। कृतात्माना परमात्मा स्वरूपेण एव निष्पन्नम आत्माना, आत्मा को बना लिया अपने आप को, मने परमात्मा को जो स्वरूप है वही अपने में प्रविष्ट करा लिया। संतो ऐसा होकर के वीतरागा, वीतरागा दे दोष, खाली राग नहीं, सारे दोष निकल जाते हैं। प्रशांता उपरते इंद्रिया, प्रशांत माने इंद्रिया शांत बैठ गई चुपचाप। ते एवं भूता सर्वगम सर्वव्यापिनम आकाशवत सर्वता सर्वत्र प्राप्त प्राप्य न उपाधि परिच्छिन्न न एक देश न, वो सर्वव्यापी है, आकाश जैसा सर्वगत है, उसको पा करके एक देश माने ए वन साइडेड रियलिटी को पा करके नहीं, ठीक है। तद ब्रह्म एवं अद्वयम आत्मत्वेन प्रतिपद्य, उस ब्रह्म को ही आत्मा के रूप में जान लिया। धीरा अत्यंत विवेकी नो, युक्तात्मानो इतना विवेकी है वो कि माया सामने आती है उसको पहचान में आ जाता है। नित्य समाहित स्वभाव, समाधि लगा के बैठना उसका स्वभाव ही हो गया है। सर्वमेव समस्तम शरीर पात काले अपनी आविशन्ति, ये आचार्य कह रहे ये डेथ का लक्षण है। मुक्त तो हो गया,
अब अंतकाल में वो सर्व में ही व्याप्त हो जाता है। भिन्ने घटे घटाकाश, अब उदाहरण है, घड़ा टूटने से घड़े का आकाश महान आकाश में मिल गया। अविद्याकृत उपाधि परिच्छेदम जाति, परिच्छेद माने लिमिटेशन, लिमिटेशन ड्यू टू अविद्या, वो खत्म हो गए। एवं ब्रह्मविदो ब्रह्मधामो प्रविशन्ति, इस प्रकार वो ब्रह्मधाम में पहुंच गया। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात् यतया शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। अब इसको जनरलाइज करके बोला जा रहा है, जो भी ऐसा करेगा उसको यही मिलेगा। वेदांत का जो विज्ञान है, अनुभव वेदांत ने जो बताया है, वो जिनके अंतःकरण में सुनिश्चित होके बैठ गए हैं, सुनिश्चित हो अर्थात, और संन्यास, उन्होंने ब्रह्म के प्राप्ति के उपाय के रूप में संन्यास का अवलंबन किया। संन्यास होगा यतया, सन्यासी या साधक शुद्ध सत्व, मन शुद्ध हो चुका उनका, सारे एक प्रोसेस बता रहे यहाँ पर। अब ब्रह्मलोक माने ब्रह्मलोक नहीं, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट से अर्थ बदल जाते हैं। ब्रह्म ही जो लोक है, लोक माने कर्म करके प्राप्त होने वाली चीज, हमारा ब्रह्म ही लोक है, हमको दूसरा कुछ नहीं चाहिए, तो कहते ब्रह्मलोक। तब मिलता है परांत काले, परांत काले माने हमारा अंतकाल होता है, फिर जन्म होता है, फिर अंतकाल होता है, पर जो ब्रह्मज्ञ हो गया है उसका अंतकाल परा अंतकाल है, अब नहीं होगा उसका दोबारा जन्म, इसलिए उसको बोला है परा अंतकाल है। प्रलय तक रुकना नहीं उसको, उसका जीवन खत्म हो तो परा अंतकाल हो गया। परामृता, वो तो अमृत हो ही चुके हैं, पर मुच्यंते सर्वे, शरीर छूटने पर भी मुक्त ही रहते हैं, उनको दूसरा शरीर नहीं लेना पड़ता। ये ब्रह्मज्ञ का जीवन बताते बताते ब्रह्मज्ञ की डेथ भी बता रहे हैं, जिससे हमें ब्रह्मज्ञ का पूरा पिक्चर उनके सामने आ रहा है। डेथ हमारे लिए, उसके लिए कोई डेथ थोड़ी है। किंच वेदांत जनित विज्ञानम, वेदांत विज्ञानम तस्य अर्थ परमात्मा विज्ञेया, उसका अर्थ है परमात्मा है जिसको जानना है हमको। सो अर्थ सुनिश्चित हो येषा, वो अर्थ जिनमें सुनिश्चित हो गया है, ते वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थ, पहले शब्द का अर्थ ये बताया। ते च संन्यास योगात् सर्व कर्म परित्याग लक्षण योगात्, संन्यास योगात् मैंने सारे कर्म छोड़ दिए उन्होंने, यही लक्षण है। केवल ब्रह्मनिष्ठा स्वरूप उद्योग, उनका क्या ही उद्योग रहा, केवल ब्रह्मनिष्ठा ही उनका उद्योग रहा। यतयो यत्नशीला, साधक है। शुद्ध सत्व, शुद्धम सत्वम येषाम संन्यास योगा ते शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व कौन, संन्यास योग से जिनका चित्त शुद्ध हो गया वे, ये ब्रह्मलोकेशु। अब ये ब्रह्मलोक का अर्थ समझा रहे, संसारी नाम ये मरण काला ते परांत तान अपेक्ष मुमुक्षु नाम संसार अवसाने देह परित्याग काला परांत काला। उसको परांत काल क्यों बोला, कि जो संसारी लोगों का मरना है वो तो मरना जीना चलता ही रहेगा, ब्रह्मज्ञ का जीना मरना फाइनल है, इसलिए। अब यहाँ पर बहुवचन है, ब्रह्मलोकेशु, प्रत्येक का अपना अनुभव है ना, इसलिए बहुवचन है। परांत काला तस्मिन परांत काले, साधक का नाम बहुत, साधक बहुत है इसलिए उसको बहुवचन लगाया। ब्रह्म वो लोको
ब्रह्म लोक का, ब्रह्म ही जो लोक है उसको ब्रह्मलोक बोला। एको अपि अनेकवत दृश्यते प्राप्यते वा। हर एक को लगता है ना मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया। इसलिए मुक्ति चीज एक ही है, पर अपने जीवन में अनुभव में तो अलग अलग प्रकार से आ रही है। परम अमृतम अमरण धर्मकम ब्रह्म आत्मभूतम ऐसा। परम माने जो अमृत है, मरना जिसका धर्म नहीं है, वो ब्रह्म आत्मभूतम ऐसा, वो ब्रह्म ही जिनका मय हो गया। ते परामृता, परामृत माने जीवंत है वो ब्रह्मभूता परामृता, जीते ही वो ब्रह्म ही हो गए हैं, ये परामृत है। संत परिमुच्यन्ति परिसमन्तात् प्रदीप निर्वाणवत् घटाकाशवच्च निवृत्तिम उपयाति। इनका जब शरीरपात होता है तब जैसे दिया बुझ जाए, ऐसा ये सारा काम कर दिया है, अब चले गए। परिमुच्यन्ति परिसमन्तात् मुच्यन्ते सर्वे न देशांतरम गंतव्यम अपेक्षते। उनको कहीं ट्रांसमाइग्रेट नहीं होना पड़ता। इसको कह रहे कि शादी हुई अगर, वहीं पर फिर से हो जाएगी शादी। फिर इसके लिए कोटेशन दे रहे महाभारत शांति पर्व से, शकुनी नाम इव आकाशे जले वारि जरस्य च पदम यथा न दर्शव्यम इदम याद के तथा ज्ञानवताम गति। शकुनी नीव आकाशे, पक्षी है आकाश में उड़ रहे हैं, उनके फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं क्या? अरे रास्ते में जमीन पे कोई चलता है उसको पकड़ते हैं, पैरों के मार्क देखकर। पक्षी उड़ गए उनके कोई पैरों के मार्क देखेंगे क्या? ये ज्ञानी का, ज्ञानी का इसलिए नहीं मिलता है कि वो साधना सब अंतर अंतर के साथ। अनद्वगा दोषु पारयिष्णवा इति श्रुति स्मृति में। अध्व मने रास्ता, बहुत रास्ते हैं इस दुनिया में, और इन रास्तों से परे हमको जाना है। तो बिना रास्ते, बिना जाने वाला रास्ता होता है, जाना ही नहीं कहीं तो बिना जाने वाला रास्ता। ऐसा श्रुति स्मृति ने कई बार बताया है। देश परिच्छिन्न गति संसार विषय, जो कहीं जाना होता है ना, देश परिच्छिन्न माने कहीं विशिष्ट शहर में जाना है, ऐसी गति तो संसार में ही होगी, संसार के बाहर कहीं जाएगी। परिच्छिन्न साधन साध्यता, ये तो स्पेशल साधन है इसके, इसकी साधना करोगे तभी ब्रह्म मिलेगा। ब्रह्म तो समस्तत्वात् परिच्छेदेन गंतव्य, ब्रह्म सब हो रहे, इसलिए अगर उसको लिमिटेशन में हमने पाया, यदि देश परिच्छिन्न ब्रह्म स्यात् मूर्तरव्यवत् अद्यंतवत् अन्याश्रितम सवयव अनित्यम कृतकम। जैसे ब्रह्म फाइनाइट चीज नहीं है, अगर एक फाइनाइट चीज मिल जाती है हमको कोई, तो फिर टूट भी जाती है, नष्ट भी हो जाती है, ऐसे ही हो जाएगा ब्रह्म का। न तो एवं विधम ब्रह्म भवितुम अर्हति, ब्रह्म तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। अतः तत्प्राप्ति नैव देश परिच्छिन्ना भवितुम, उसकी प्राप्ति देश के स्पेस में बैठ के नहीं होने वाली। ये च अविद्यादि संसार वंदनापहनम एवं मोक्षा इति इच्छन्ति ब्रह्मविदो न तो कार्यभूतम। ब्रह्मविद क्या चाहते हैं कि जो लिमिटेड हमारी कॉन्शियसनेस हो गई है अविद्या रूपी संसार के कारण, हमारी बुद्ध बुद्धि भी लिमिटेड हो गई है, ऐसा नहीं मिलेगा। समझ कर इस मन से प्रकाश नहीं मिलेंगे, ठाकुर के प्योर मन से मिलेंगे, वो है आचार्य के वश।
लिमिटेड कॉन्शियसनेस वाले मन से नहीं मिलते, क्योंकि कार्यभूत है, मैंने प्रोडक्ट है। अब मुंडक का इम्पोर्टेंट श्लोक, सब इम्पोर्टेंट है मुंडक में। अभी इन शॉर्ट बता दिया था कि मरना माने उसका ब्रह्म में घुसना। इसका फिगरेटिव डिटेल डिस्क्रिप्शन वहां तो इसका बहुत। गता कला पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परे अव्यये सर्वे एकी भवन्ति। देखो यहाँ 15 कला ये उल्लेख है। कला क्या होती है? चंद्र की। चंद्र की कला कितनी होती है? 16। मालूम है ना? जैसे प्रतिपदा से पूर्णिमा तक एक ही, वही रिवर्ट होते में वही आ जाती है सर। अमावस्या, अमावस्या चंद्र की ध्रुवी कला है, रियल नेचर है उसका। प्रकाश तो सूर्य से आ रहा है, जैसा जिस एंगल से आता है उतना उतना हमको दिखता है। ये चंद्र की 16 कला है। अब सारे जीवन में हम 16 कला मान लेते हैं। तो अब यहाँ कहते हैं 15 कला। कहता है कला पंचदश प्रतिष्ठा। ये क्या बोला है? कला 16 होती है कि 15 होती है? कला 16 होती है, उनमें से 15 अपने अपने जहां से आई थी वहां गई। एक कौन सी बची? कर्म। अरे आत्मा थोड़ी, आत्मा तो मुक्त है, आत्मा को कुछ होने ही वाला नहीं है। जिसको कुछ होने वाला नहीं उसके डेथ के वर्णन चल रहा है। मृत्यु में शरीर आरंभ के जो कर्म होंगे, और क्या रहा? कर्म। कर्म कहाँ जाते हैं? मैं जो है ना, ये कर्म का आधार है। कर्म उसमें चिपक गए, बाकी बची 15 कला। 16 कला होते हुए यहाँ उल्लेख 15 कला का है। कर्म को अलग निकाल करके बोला है। कर्माणि विज्ञानमय आत्मा। विज्ञानमय आत्मा माने मैं हूँ ये आत्मा। आत्मा विज्ञानमय माने मैं हूँ ये वाला आत्मा, रियल आत्मा नहीं। वो तो मुक्त है। लोअर में नॉन लोअर, फर्स्ट ब्रह्मा जी का आत्मा, यही स्वामी जी का आम है। कुछ लोग बैफल्ड हो जाते, स्वामी जी इतना मैं कर रहे हैं। अरे मैं कर रहे हैं, तू के रूप में कर रहे हैं वो। उसमें सब कुछ है, इंटेलिजेंस है, ये है वो है, सब कुछ है, जो देखना है देख लो। तो इसलिए पंचदश प्रतिष्ठ जो है कला, वो मोक्ष वाले को मिल गई। कर्म और विज्ञानमय। कर्म माने जिस मैंने कर्म किए ये एक साथ है। हमें रहा नहीं उसका, तो कर्म भी नहीं रहे। अरे अवे सर्व एक ही हो। ये कौन है? उसको अवे परमात्मा मिल गए हैं, उसमें वो घुल गया है, कर्म भी घुल गए उसमें। ठीक है, छोड़ दो, खत्म करेंगे आज के। ओम भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैः सुश्वासस्तनूभिः
व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। घोषणा आदि सुन लीजिए। कल मैंने बोला था मुंडक उपनिषद खत्म करके प्रश्न उपनिषद लेंगे। आज कह रहा हूं कि मुंडक उपनिषद करके छुट्टी मनाएंगे। कल मुंडक उपनिषद पूरा हो जाएगा ऐसी पूरी उम्मीद है। कल क्लास करके तब नवरात्रि मनाएंगे और विजयादशमी के दूसरे दिन प्रश्न उपनिषद लेके हाजिर